बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों की हाल में सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज संडे है, कल मार्केट खुलने जा रही है। काफ़ी कशमकश के मार्केट कैसी हो सकती है, करेक्शन में जाएगी या फिर मार्केट में तेज़ी। देखिए, हर तरह की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। और इसके साथ साथ आपके लिए कुछ ब्लू चिप और कुछ छोटे स्टॉक, पेनी स्टॉक आप कह सकते हैं, जो कि आप देखें कि ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस कुछ दिखा भी रहे हैं और कुछ मज़ीद दिखाने भी जा रहे हैं। इसके हवाले से जो है आज के व्लॉग में बातचीत होगी। वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जी। सबसे पहला सेगमेंट हमारा है जी, नेशनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। सबसे पहले कुछ नेशनल अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से है। दोस्तों देखें, 27वीं आईनी तरमीम जो है, इसकी अप्रूवल दे दी है वफाकी कैबिनेट ने। अब ये जाएगा मामला सेनेट के पास, ठीक है। सेनेट में अप्रूव होगा तो ये कानून बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो अमेंडमेंट की जाएगी वो कानून बन जाएगा। ये अप्रूवल वफाकी कैबिनेट से हो गई है, सेनेट से भी हो जाएगी, इसकी कोई टेंशन ना लें, ये मामला आपका क्लियर है। इसके अलावा अगर आप देखें इंटरनेशनल ग्लोबल अफेयर्स में, तो MSCI क्या है और अमेरिका की कुछ जो मामलात हैं उनकी इकॉनमी के बारे में। थोड़ा ग्लोबल ग्लोबल अफेयर को पहले डिस्कस कर लें, तो देखें अमेरिका का रिसेंटली आप देखें फेड रिजर्व ने तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट जो है वो कम किए इंटरेस्ट रेट में। दूसरे नंबर पे आप देखें तो उनके शटडाउन चल रहा है, ठीक है। उनके जो है कुछ फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो IMF के साथ कुछ उनके मुज़ाकरात हुए। IMF ने कहा जी अपनी कर्जे की हद बढ़ाओ, तो कर्जा जितना मर्जी ले लो, ठीक है। ये उनका मामला है, ऐसे वो चलता रहेगा। तीसरे नंबर पे जो बात है जी MSCI की, देखें MSCI दोस्तों, ये मर्चेंट मार्केट का जो इंडेक्स है, ये एक बहुत बड़ा यानी कि इंडेक्स है, जहाँ पे पाकिस्तानी स्टॉक्स अगर जाते हैं तो इनका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, जो फ्रंटियर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल MSCI में बड़े फंड्स होते हैं और डाउनग्रेड मार्केट में, जो फ्रंटियर मार्केट है, उसमें छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें अगर आ जाता है तो फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट तो आ सकती है, क्योंकि 2017 में जो हिसाब हुआ था, मर्जर मार्केट में आने के बाद जो है वो मार्केट के नीचे चली गई थी, क्योंकि फंड्स की कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था मर्जर मार्केट में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम चेंज है, यानी कि तरक्की के लिहाज से मोमेंटम तेज़ है। और इस वक्त हमारे फंडामेंटल भी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो उम्मीद है इस दफ़ा MSCI में फंड जो उनके फंड्स हैं जो उसमें काम करते हैं, उनकी दिलचस्पी भरपूर रहेगी। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है जी इम्पोर्टेंट पे आउट्स। इम्पोर्टेंट पे आउट्स में 3 आइटमें हैं। एक है जी PPL, अब देखें काफ़ी कम हो गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अब ये सेशन ख़त्म होने जा रहा है, ये सितंबर का। अक्टूबर देखें ख़त्म हो गया है, नवंबर स्टार्ट है, फिर इसके बाद दिसंबर है, तो दिसंबर की डेट्स आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है। तो अब जो है ना डिविडेंड और ये कम रह गई हैं। अब ये अगले हफ्ता जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें सिर्फ 3 स्टॉक एक्स होने जा रहे हैं। एक 29 अक्टूबर को जो है ना अपना इसका टाइम था बोर्ड मीटिंग का। इसका डिविडेंड ₹2 पर शेयर है। डिविडेंड बोनस और राइट्स कुछ नहीं दिए। एक्स डेट है ₹2 डिविडेंड की, नवंबर 10, ठीक है जी। आगे हब पावर कंपनी है, हब पावर ने ₹5 डिविडेंड दे रखा है, और इसकी भी अगर आप डेट्स देखें, एक्स डेट तो 10 नवंबर है, और इसकी बुक लो ये फ्रॉम 12 तो 14, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ATLH, इसका अगर देखें 46 पीस इसने डिविडेंड दिया है। इसकी भी एक्स डेट जो है 11 नवंबर है, और इसकी जो बुक क्लोजर है वो है जी 13 से 14 को, ठीक है। ये 3 आप इनके अवेल कर सकते हैं डिविडेंड। तीसरा सेगमेंट दोस्तों हमारे पास है, वो है इम्पोर्टेंट न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ आ जाए कि इकबाल जो हमारे हैं, अल्लामा इकबाल, जो कि हीरो हैं, पाकिस्तान पोएट थे, और जिनकी शायरी पूरी दुनिया के उफ़क़ पे छाई हुई है, और माशाल्लाह। आगे बजट के हवाले से कुछ खबरें हैं जी, कि एफबीआर जो है फिस्कल ईयर 2025 एनुअल रिपोर्ट में एफबीआर एडमिट्स एक्सेसिव टैक्स बर्डन ऑन द सैलरी
वाले जो हज़रात हैं उन पे ज़्यादा बर्डन जो है इस दफ़ा एफबीआर ने डाला है। 27वीं तरमीम में कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी मुतारिफ कराने का फैसला, ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। जी दोस्तों, आज खबरें बस यही थी क्योंकि जो है सैटरडे संडे को यही खबरें रही हैं। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट पे कल इंशाल्लाह आएंगे। आगे इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स जो अभी मज़ीद स्टिल सितंबर क्लोजिंग की बाकी हैं जी। इसमें इकोपैक है, जुबली जनरल इंश्योरेंस है, मुगल आयरन एंड स्टील है, फर्स्ट इक्विटी मुदारबा है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, ठीक है। उसके बाद है जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, लोटे केमिकल, के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाकिस्तान सर्विसेज, टीपीएल और टीपीएल प्रॉपर्टीज़। ये आप देख सकते हैं 2 हैं, एक एनुअल, एक फर्स्ट क्वार्टर की। तो ये बाकी आप सारा कुछ देख सकते हैं। कंसीडर मैटर ज़्यादातर हैं जी अदर दैन फाइनेंशियल सबकी, क्योंकि ये सबकी हो चुकी हैं। फाइनेंशियल अदर दैन फाइनेंशियल है, बीच में सिर्फ 2 ही मीटिंगें हैं ये वाली जो फाइनेंशियल हैं इनकी, टीपीएल की। आगे बढ़ते हैं जी, 5वां सेगमेंट है हमारा फिपीलिपी का, जो कि वीकली फिपीलिपी है। आप देखें जो फॉरेनर्स हैं इन्होंने नेट सेलिंग की है 10.57 मिलियन डॉलर की, और जो हमारे लोकल्स हैं इन्होंने 10.57 की ही बाइंग की है। अगर आप थोड़ा डिटेल देखें तो बैंक्स ने इस वीक, क्योंकि ये वीकली बेसिस पे वीडियो है, वीकली बेसिस पे इन्होंने 5.64 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। ब्रोकर हजरात ने 1.66 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। कंपनीज 10.13 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने भी खरीदा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 11.20 मिलियन डॉलर का माल इन्होंने बेचा है। फॉरेन इंडिविजुअल इन्होंने भी 0.14 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। इंडिविजुअल ने सबसे बड़ी बाइंग की है इस वीक में, 25.25 मिलियन डॉलर का माल नेट खरीदा है। इंश्योरेंस वालों ने भी बेचा है माल जी, म्यूचुअल फंड ने भी बेचा है। इंश्योरेंस ने 1.188 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, और म्यूचुअल फंड ने इस दफ़ा काफ़ी भारी माल, क्योंकि इनकी रिडेम्पशन चल रही है, उन्होंने 13.64 मिलियन डॉलर का माल बेचा है। आगे एनबीएफसी 0.07 मिलियन डॉलर का माल खरीद के बाइंग पे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 5.38 मिलियन डॉलर का माल बेचा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.77 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरी फिपीलिपी में सबसे बड़ा सेलर जो है म्यूचुअल फंड है, इसकी अभी तक रिडक्शन चल रही है। और दूसरे नंबर पे आते हैं जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ये तो मुसलसल सेलिंग कर रहे हैं। तो बात ये आगे मार्केट के तजिए पे आएंगे तो देखेंगे म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन कितनी देर तक और चलती है, और मार्केट करेक्शन ले सकती है या आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा लास्ट सेगमेंट आता है जी वीकली कैंडल एंड मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, वीकली कैंडल देखें तो देखें जिस तरह आपको बताया था, मार्केट उसी तरह से कंसोलिडेट होती नजर आ रही है, जो कि साइडवेज को शो कर रही है। मार्केट जो है 1,58,000 से लेके 1,63,000 के दरमियान कोई तकरीबन 5,000 पॉइंट की रेंज बाउंड दिखा रही है इस वीक के अंदर, और आगे भी नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ी इस रेंज को बढ़ा सकती है। 1,57,000 से लेके 1,67,000, 65 से 66,000 इस लेवल की रेंज मार्केट बना सकती है, जो इस वक्त टेक्निकल शो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, खबरें मार्केट में देखें तो काफ़ी अच्छी हैं, जैसे 27वीं आईनी तरमीम का अप्रूव होना, सेनेट से भी इंशाल्लाह हो जाएगी। उसके बाद देखें आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का भी हो जाना, और दूसरे नंबर पे कुछ इशू इस तरह के भी हैं कि अफ़गान के साथ अभी मामला चल रहे हैं, जो कि अभी थोड़ा डेड लॉक का शिकार हैं, लेकिन ये हो जाएंगे। ये असल में हम ही चाह रहे हैं, इस वक्त आर्मी चीफ साहब ही चाह रहे हैं कि ये मामला एक दफ़ा सॉल्व हो जाए। बार बार ये दहशतगर्दी वाले नासर, फिर वो ठीक नहीं है मामला, फिर पाकिस्तान को वरना मज़ीद कार्रवाई करनी पड़ेगी उधर से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। तो ये मामला भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा, जिसमें कि तुर्की, कतर, सऊदी अरब वो इन्वॉल्व हैं, पड़े हुए हैं, और ये मामला तस्वीर से हो जाएगा। बाकी इंडिया के साथ अभी नियर करीब में कोई ऐसे मामलात नहीं नज़र आ रहे कि उनके साथ कोई जंग वाले मामलात हों, कुछ भी नहीं। ये मामलात भी इस वक्त अंडर कंट्रोल है। बाकी अगर देखा जाए तो खबरें पॉजिटिव हैं सारी, और इसके साथ साथ कुछ टैक्स वगैरह कम होने की भी खबरें हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और मर्चेंट मार्केट की भी खबरें हैं। आईएमएफ के साथ भी अप्रूवल हो चुकी है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की। तो खबरें देखें सारी बेहतर है, मार्केट अपने मोमेंटम पे है, तो मार्केट अगले वीक आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आएगी। लेकिन फंड्स की तरफ से आपने थोड़ा देखना कि उनकी रिडम्पशन इसी तरह से अगर जारी रहती है
जो कि 50-50% चांसेस हैं कि जारी रह भी सकती है, रुक भी सकती है। अगर जारी रहती है तो मार्केट फर्दर तेज़ी दिखाने के बाद इस वीक में कोई 1-2 दिन नेगेटिव भी बंद हो सकती है। लेकिन कल आपकी मार्केट बेहतर लग रही है, पॉजिटिव खुलेगी और इंशाअल्लाह ताला परफ़ॉर्म भी अच्छा करेगी, मार्केट में तेज़ी भी नज़र आएगी। लेकिन एंड टाइम पे अगर फंड्स की तरफ से रिडम्पशन आती है, सेलिंग आती है दोबारा, तो मार्केट थोड़ा नीचे भी आ सकती है। तो बाकी घबराना नहीं है, मार्केट में पॉजिटिव बैठे हैं। तेज़ी वाले स्टॉक जो है वो अपने रडार पे आ चुके हैं, बस जो स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं उनमें एंट्री डालें और उनमें शॉर्ट टर्म पे ही प्रॉफिट उठाएं, या डे ट्रेड में उठा लें या 2-3 दिन स्विंग ट्रेड के ज़रिए आप इसमें प्रॉफिट उठा सकते हैं। ज़्यादा अभी लॉन्ग टर्म चीज़ें रखने वाला मामला नहीं है। मार्केट अगर मज़ीद नीचे आती है तो वहाँ पे डिप में चीज़ों को देखना चाहिए। तो दोस्तों बात ये है कि देखें, असल जो चीज़ है कि आप कंपनियों को देखें इंडेक्स को देखने के बजाय, क्योंकि कंपनीज़ काफ़ी बाज़ ओवरसोल्ड हो चुकी हैं और अच्छे रेटों पे आ चुकी हैं जिनमें कि रैली आगे बन सकती है। 5 स्टॉक हमने आपके लिए निकाले हैं जो कि ब्लू चिप हैं और 5 मैनी है जो कल एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और आपको इसमें जो है वो यानी कि एप्रिसिएशन ही मिलेगी इसमें, क्योंकि ये तमाम जो है तेज़ी के ट्रेंड पे हैं। ब्लू चिप स्टॉक में है जी हब पावर कंपनी, एफएबीएल, बीएफएल, पोल और केएचटीसी। और इसके साथ साथ जो छोटे स्टॉक में पेनी स्टॉक में इसमें है एलएससी, वीएल, बीएमएल, एएल, एसी, हेस्कोल और मीडिया टाइम। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।